हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपनी YouTube चैनल मैथ मस्ती ऑफिशियल में। दोस्तों मैं हूं विपिन यादव। और एक बात और बता दूं, आप लोग बहुत परेशान थे क्योंकि हमारा कौन चैनल है कौन नहीं। एक तो मेन है आपका मैथ मस्ती जिसमें 2 मिलियन सब्सक्राइबर हो चुके हैं, यानी 20 लाख सब्सक्राइबर। दूसरा हमारा मैथ मस्ती 2.0 जिसमें 1 लाख सब्सक्राइबर है, यानी 100 के लिखा हुआ होगा। और अभी आपका ये तीसरा चैनल है मैथ मस्ती ऑफिशियल जिसमें सब्सक्राइबर लगभग 10,000 के आसपास हो गए हैं। अभी कितना 10,000 9600 नहीं तो 9.6 कुछ करके लिखा हुआ होगा के। तो चलिए ये चैनल को भी आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यहाँ पर भी चूँकि आलोक सर भी पढ़ाते हैं, हम भी पढ़ाते हैं और सारे टीचर इस चैनल पर आने वाले हैं। और नए नए जो भी टीचर जो बेहतर पढ़ाने वाले हों उनको भी हम इस चैनल पर जोड़ रहे थे। इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और यहाँ पर भी आपको कोर्स कराया जाएगा। चलिए 5वां टाइप है और बहुत ही अच्छा टाइप है ये। क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं एग्ज़ाम में, हर बार आया है इससे क्वेश्चन। तो गोलमाल है भाई, सब गोलमाल है। अब चलो ठीक है। कहता है कि एक व्यक्ति एक कार्य को 150 दिन में पूरा करने के लिए लेता है। उसमें वह 200 व्यक्ति नियुक्त करता है। उसे पता चलता है कि 50 दिन में केवल 1/4 काम पूरा हुआ है। तदनुसार पूरा कार्य निश्चित समय पर पूरा करने के लिए उसे कितने व्यक्ति अतिरिक्त नियुक्त करने होंगे। सुनिएगा, इस टाइप के जो सवाल होता है कभी कभी पूछेगा कि कितना अतिरिक्त नियुक्त करना होगा आदमी, और कभी कभी कहेगा कि कितना आदमी को हटाना होगा। ठीक है, तो देखिए क्या कहता है। एक व्यक्ति एक कार्य 150 दिन में करने के लिए ठेका ले लिया, यानी वो व्यक्ति कहता है कि हम 150 दिन में काम करवा देंगे, ऐसा उसने सोचा। उसमें वह 200 व्यक्ति नियुक्त करता है। वो सोचता है ना कि 150 दिन में हमको काम करवाना है, ठेकेदार है वो, ठेका ले लिया कि हम 150 दिन में काम करवा लेंगे। लेकिन उसके लिए उसने सोचा कि 200 व्यक्ति नियुक्त कर देते हैं। अब जब 200 व्यक्ति उसने नियुक्त कर दिया तो हुआ ये कि उसे पता चलता है कि 50 दिन में केवल 1/4 काम पूरा हुआ। 50 दिन हो चुका है, 1/4 काम हुआ है। इसका मतलब है कि 3/4 काम अभी भी बचा हुआ है। अब सवाल यह कहता है तदनुसार पूरा कार्य निश्चित समय पर पूरा करने के लिए उसे कितने व्यक्ति अतिरिक्त नियुक्त करने होंगे। निश्चित समय में यानी 150 दिन में काम समाप्त हो ही जाना चाहिए। सुनिए, एक बात बताइए, आपको फॉर्मूला याद है MDH मसाला वाला? M1 गुना D1 याद होगा, और गुना H1 इसे पीछे वाला टाइप में ही तो पढ़ाएं, अब बटा W1 बराबर क्या लिखा था याद है? M2 गुना D2 गुना H2 अब बट्टा में भैया W2। सुनिए, अब यहां पर 150 दिन में काम को पूरा करना था। 200 व्यक्ति नियुक्त करता है, उसे पता चलता है 50 दिन में 1/4 काम हुआ, यानी ये 200 आदमी 50 दिन में 1/4 काम किया है। सुनो सुनो, घंटा नहीं है, छोड़ देंगे घंटा को। 200 आदमी 50 दिन में कितना काम किया है? 1/4। वर्क के जगह वर्क लिख दिया, नीचे 1/4। अब आपको ये 200 आदमी 50 दिन में 1/4 काम कर चुका है। आपसे क्या सवाल कहता है, अब बताओ तो अब काम कितना बचा हुआ होगा करने के लिए? जब 1/4 हो गया तब 3/4 काम अभी बचा हुआ होगा, क्योंकि 1/4 का शेष निकालना है तो नीचे से ऊपर घटा दीजिए। 4 में से 1 घटाइएगा 3, नीचे वाला जीव का 3। अरे 1/4 काम हो चुका, 3/4 काम बचा हुआ है। यानी ये काम अब आपको करवाने के लिए कितने आदमी लगेंगे? मान लेते हैं कि X आदमी ये काम करेगा, और दिन कितना बचा हुआ है? 50 दिन आप करवा चुके हैं, तो आपके पास बचा है भैया अब 100 दिन। 50 दिन तो करवा लिए, 150 दिन था, 50 दिन हो चुका है। 200 आदमी 50 दिन किया, 1/4 काम किया। अब मान लेते हैं 1 आदमी करेगा तो 100 दिन में 3/4 काम जो है हो जाएगा। तो 100 दिन इधर, 50 दिन इधर, सब काम 150 दिन में हो जाए। लीजिए 4 से 4 हम काट देते हैं। अब क्या करें? अब 50 दूना 100 काट देते हैं, और 2 से 200 को 100 बार में काट देते हैं। 3 से आकर गुना हो गया तो 300 हुआ, अब बराबर x। मतलब क्या हुआ? x आपने माना था कि x आदमी रहेगा तब बाकी 100 दिन में 3/4 काम करेगा। x की वैल्यू निकल कर आया 300, यानी 300 आदमी रहेगा तब इस 100 दिन जो बचल है उसमें काम हो जाएगा 3/4। तो 300 आदमी रहेगा तब होगा। आपके पास तो 200 ना आदमी है, तो एक्स्ट्रा लाना होगा 100 आदमी, यानी एक्स्ट्रा मैन
आपको रखना होगा, क्योंकि 300 आदमी काम कर पाएगा, 200 आपके पास है, यानी एक्स्ट्रा आपको बुलाना होगा 100 आदमी। ठीक है, आपका आंसर कौन हो जाता है? ऑप्शन बी हो जाता है। मुझे उम्मीद है कि बहुत आसानी से आपको यह चीज समझ में आया होगा। हम बढ़ेंगे अगले सवाल पर और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को क्या कहता है। देखिए सवाल कहता है, एक ठेकेदार ने एक सड़क 100 दिन में बनाने का ठेका लिया। उसने उसके लिए 90 व्यक्ति को नियुक्त किया। 40 दिन के बाद उसे पता चला कि निर्माण कार्य का 1/3 भाग ही हो पाया है। तदनुसार कार्य को समय अनुसार पूरा करने के लिए उसे कितने व्यक्ति और नियुक्त करने होंगे? सुनो सुनो, अरे 100 दिन में काम करवाना था, 100 दिन में उसने उसके लिए 90 व्यक्ति नियुक्त किया और 40 दिन के बाद उसे पता चला निर्माण का 1/3 भाग हुआ है। वही काम करेंगे, वैसे ही फॉर्मूला लगाएंगे। यानी ये 90 व्यक्ति 40 दिन में 90 व्यक्ति 40 दिन में 1/3 भाग काम कर दिया। तो बताओ, अब मान लेते हैं कि 1 आदमी रहेगा। दोस्तों 100 दिन में काम करवाना था, 40 दिन हो चुका है, तो 60 दिन और बचल है। यानी 1 आदमी रहेगा तो 60 दिन में 1/3 हुआ है, तो शेष कितना बचा? 3 में 1 घटाइए 2, 2/3 काम और बचा है। यानी 1 आदमी रहेगा ना तो 60 दिन में 2/3 काम कर लेगा। हम ऐसा सोचे, क्योंकि 40 दिन हो चुका है, 60 दिन और ले लिए, 100 दिन हो जाएगा। लो 3 से 3 आप काट लो। अब एक काम करो, चलो 2 से 60 को काट दिया 30 बार में और 30 से 90 को काट दिया 3 बार में। ये हुआ 40 3 120, 120 और इधर हो गया x। यानी कि x आदमी रहता तो 60 दिन में 2/3 काम कर पाता। इसका मतलब है कि x की वैल्यू जब 120 हुआ तो 120 आदमी रहता, तो अभी 60 दिन में बाकी जो काम बचल था वो हो जाता। तो 120 आदमी चाहिए था काम करने के लिए, हमारे पास 90 व्यक्ति है, तो एक्स्ट्रा कितना हो गया बताओ? एक्स्ट्रा मैन जो हुआ भैया, ये 120 में से 90 घटा दो, 90 घटा दो तो यानी 30 आदमी एक्स्ट्रा आपको रखना पड़ रहा है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। 90 व्यक्ति है, 120 आदमी काम करेगा, यानी 30 आदमी एक्स्ट्रा रखना होगा। अगला सवाल चौथा कहता है, तीसरा है, एक ठेकेदार किसी कार्य को 45 दिन में पूरा करने का ठेका लेता है और इस कार्य के लिए 15 व्यक्ति नियुक्त करता है। 36 दिन के अंत में केवल आधा कार्य ही हो पाता है। इस कार्य को समय के अंदर पूरा करने के लिए उसे अब और कितने व्यक्ति नियुक्त करने चाहिए? सवाल कहता है, एक ठेकेदार किसी कार्य को 45 दिन में पूरा करने का ठेका लेता है। नहीं, फॉर्मूला वही लगा देंगे। 45 दिन में काम करने का ठेका लिया, 15 व्यक्ति नियुक्त किया 36 दिन में। ये 15 व्यक्ति 36 दिन में केवल आधा कार्य हो पाया, यानी ये 15 आदमी 36 दिन में आधा काम किया है। तो अब हमको आधा काम करवाना है, 1 आदमी रख लेंगे। काम पूरा 45 दिन में करवाना था, 36 दिन हो चुका है, यानी 9 दिन और बचा है। यानी हमने सोचा कि 1 आदमी रहेगा तो 9 दिन में ही आधा काम जो बचा है वो कर देगा। लीजिए, या आधा से आधा तो कट गया। अब 9 से 36 4 बार में कट गया, 15 चौके 60 और बराबर x, यानी इधर 60 आदमी चाहिए था। तो भाई एक्स्ट्रा कितना हुआ? सुनो, एक्स्ट्रा मैन कितना हुआ? आपके पास आदमी कितना था? 15 व्यक्ति नियुक्त किए हैं, जबकि चाहिए आपको 60 आदमी काम करने के लिए। तो 60 में से ही 15 जो है उसको हटा दीजिए, 45 आदमी आपको एक्स्ट्रा रखना पड़ेगा। 45 आदमी, यानी आंसर आपका हो जाता है ऑप्शन बी। ठीक है, बड़ा सिंपल। आते हैं अगले सवाल पर। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को क्या कहता है अगला सवाल। चौथा कहता है, एक ठेकेदार ने एक कार्य 124 दिन में करने का ठेका लिया और उसके लिए 120 व्यक्ति नियुक्त किया। 64 दिन के बाद पता चला कि उसने 2/3 कार्य पूरा कर लिया है। तदनुसार वह कितने व्यक्ति को हटाकर वह कार्य निश्चित समय में पूरा कर सकता है? कभी कभी ऐसा भी तो हो सकता है कि ठेकेदार से आदमी ज्यादा लग जाए और जितने दिन में वो काम करने का ठेका लिए वो चाहता है कि उतना ही समय में काम हो, ना ज्यादा समय लगे ना कम समय लगे। तो आदमी ज्यादा ले आएगा तो आदमी हटाना पड़ेगा, और कम आदमी रख ले रहेगा तो आदमी को और एक्स्ट्रा बुलाना पड़ेगा। यानी सुन लीजिए, इस बार क्या हो रहा है, 124 दिन में काम करने का ठेका लिया, 120 व्यक्ति वह नियुक्त किया और 120 व्यक्ति 64 दिन में 2/3 काम पूरा किया, 2/3 भाग काम पूरा किया। तो अब सुनो,
अब मान लेते हैं कि x आदमी रहेगा, 64 दिन हो गया तो 60 दिन और बचा, क्योंकि 124 दिन में काम को पूरा करना है। 60 दिन बचा, x आदमी 60 दिन में, ये बाकी जो काम बचेगा 1/3 वो काम करेगा। 1/3 कहाँ से आया? 3 में से 2 घटाए 1, नीचा वाला जीव का 1/3। सुनिए सुनिए, ये 3 से 3 को काट दीजिए ना, और 60 से 60 दूना 120 काट दीजिए ना, आई 2 से 2 कटिए गया, 64 बचा x के बराबर। यानी आपको 64 आदमी काम कर लेगा, 64 आदमी रहेगा तो 60 दिन में ही जो काम बचल था 1/3 वो कर लेता। तो आपके पास 120 व्यक्ति न है, हमको चाहिए 64 आदमी, तो हटाना होगा कितना जानते हैं? हटाना होगा कितने व्यक्ति को? 120 आदमी यहाँ ये तो दिन था, 120 व्यक्ति नियुक्त हुआ था, इसमें से हम 64 आदमी हटा देंगे, क्योंकि 64 आदमी इस काम को कर लेगा। तो हमको चाहिए कितना? 10 में से 4 गया 6, और ये 11 में से 6 गया 5, यानी 56 आदमी। दोस्तों केवल 56 आदमी को हटाना होगा, इतना आदमी को हटा देना पड़ेगा। ठीक है, आगे आ जाइए अगला सवाल की तरफ। 5वां कहता है एक ठेकेदार 38 दिन में एक काम समाप्त करने के लिए 30 आदमी को काम पर लगाता है। 25 दिन के बाद 5 आदमी को और काम पर लगा देने से एक दिन पहले काम समाप्त हो जाता है। यदि अतिरिक्त आदमी काम पर नहीं लगाए होते तो कितने दिन बाद काम समाप्त होता? तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले यहाँ सोच रहा है कि 30 आदमी काम पर लगाता है, 25 दिन के बाद 5 आदमी और आएगा, 25 दिन बाद ना, लेकिन पहले तो वो 30 आदमी 25 दिन तक काम किया, तो कुल काम इतना हुआ 25 दिन का। फिर 5 आदमी को और काम पर लगा देने से काम आदमी हो गया 35, और काम कहता है एक दिन पहले समाप्त होता है, यानी कि 37 दिन में हो जाता है समाप्त। 25 दिन हुआ है, 37 दिन में काम हो जाता है, यानी 12 दिन और करते हैं ये लोग, 35 लोग 12 दिन करते हैं। 30 आदमी पहले वाला, 5 आदमी नए का, 12 दिन और करेगा, तब ना 25 और 12 37 दिन में काम हो जाएगा। अब सुनिए, इस दोनों को जोड़ देते हैं तो कुल काम हुआ। ये कुल काम अगर 30 आदमी रेगुलर करते रहता तो कै दिन लगता? कितना दिन लगता? ये देखिए था, इस सब को ऊपर अगर करिएगा तो 1170 हो जाता है, गुना करके जोड़ के, अब बट्टा 30, इसको काट दीजिए तो आपको ये 39 बार में कट गया, यानी 39 दिन में काम होता। पहले 38 दिन में काम करने का ठेका लिया था, लेकिन अगर रेगुलर हो जाए तो काम 39 दिन में अब होगा। सवाल कहता है तो कितने दिन के बाद काम समाप्त होगा? यदि अतिरिक्त आदमी काम पर नहीं लगाए होते तो कितने दिन बाद काम समाप्त होता? कितने दिन बाद? 38 दिन का काम करना था, 39 दिन में होता तो 1 दिन बाद होता। कितने दिन बाद? 1 दिन बाद, ऑप्शन ए। अगला सवाल पर आ जाइए। सवाल क्या कहता है? किसी ठेकेदार ने एक काम को 90 दिन में पूरा करने का ठेका लिया और इस पर कुछ मजदूर लगाए। 24 दिन के बाद यह पता लगा कि काम का 2/7 भाग पूरा हो चुका है। उसने 2 मजदूर हटा दिए और काम निश्चित समय पर पूरा हो गया। प्रारंभ में ठेकेदार ने कितने मजदूर काम पर लगाए थे? ठीक बात है। तो प्रारंभ में कितने मजदूर लगाए थे? मान लेते कि पहले m मजदूर लगाया था। ठेकेदार ने काम को 90 दिन में करने का ठेका लिया और इस पर कुछ मजदूर लगाए। 24 दिन के बाद यह पता चला, यानी m मजदूर जब 24 दिन कर लिया तो पता चला कि 2/7 भाग काम हो गया। तो अब काम कितना बचा है भैया? 5/7, 7 में से 2 गया 5, 5/7। अब मान लेते हैं, अब सवाल क्या कहता है? उसने 2 मजदूर हटा दिए, पहले m मजदूर था, अब m-2 मजदूर रहेगा। 90 दिन में से 24 दिन हो चुका है, तो समझ गए कि अभी 66 दिन में बाकी काम होगा। सवाल लास्ट में पूछता है, प्रारंभ में ठेकेदार ने कितने मजदूर लगाए थे? m का मान निकालना है। चलिए 2 से 24 को हम 12 बार में काट सकते हैं, और आगे 5 से ये कटेगा नहीं, 5 से 12 × 5 = 60, 5 × 12, 12 × 5 = 60, m हो गया, 60 m हुआ। अब बराबर ये 66 m हुआ, अब माइनस 66 दूना 132, 6 दूना 12, 6 दूना 12, 1 तेरह 132। ये 60 m जाके 66 में घट गया तो 6 m बच गया, 6 m बराबर 132। 3 2 5 1 6, 6 से कट जाएगा, 6 दूना 12, फिर 6 दूना 12, m की वैल्यू कितनी? 22, यानी 22 मजदूर प्रारंभ में काम पर लगाया गया था, ऑप्शन ए। ठीक है, अगला सवाल आ जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? कहता है
एक ठेकेदार एक सड़क 40 दिन में बनाने का ठेका लेता है, 25 आदमी काम पर लगाता है, 24 दिन के बाद उसे पता चला कि केवल 1/3 सड़क बनी है। ठेकेदार कितने और आदमी काम पर लगाए कि सड़क नियत अवधि से 4 दिन पहले ही बन जाए? नियत अवधि से 4 दिन पहले यानी 40 दिन में नहीं, वो आदमी चाहता है कि 36 दिन में ही काम हो जाए। बस हो जाएगा। देखिए, पहले तो 25 आदमी काम पर लगाया और ये 25 आदमी 24 दिन में 1/3 भाग सड़क बना दिया। अब 2/3 भाग सड़क बचा हुआ है, x आदमी लगा देंगे काम पर, x आदमी काम पर लगा देंगे तो हो जाएगा। 24 दिन हो गया है तो बचा है 12 दिन अब काम करने के लिए, क्योंकि 40 दिन में नहीं करवाना है हमको, 4 दिन पहले यानी 36 दिन में करवाना है। लो, 3 से 3 कट गया, 2 से 12, 6 बार में कट गया, 6 से 24, 4 बार में कट गया, 25 चौका 100 हो गया। यानी 100 आदमी चाहिए काम को करने के लिए, 100 आदमी चाहिए, लेकिन हमारे पास तो पहले से 25 आदमी है, 75 आदमी और लाना होगा। यानी एक्स्ट्रा मैन चाहिए। कितना? 100 आदमी काम पर चाहिए, 25 आदमी पहले से है, 25 घटा दो तो 25 घटा दिया तो 75 आदमी हमको चाहिए, वो है हमारा ऑप्शन सी में। तो चलिए दोस्तों, ये टाइप आपका खत्म हो गया है, टाइप 5, ठीक है। और इस तरह के कोई भी क्वेश्चन मिलता है किसी भी बुक से उठाइए, बनाइए, आपका पक्का बन जाएगा। धन्यवाद।